ओके। तो सीक्वेंसिंग की फाइल के दो फॉर्मेट होते हैं मोस्टली। मैं इसकी हेडिंग दे लूँ, सीक्वेंसिंग फाइल, ये आप नोट कर लीजिएगा फॉर्मेट। नंबर वन हमारे पास जो है, जो बहुत ही पॉपुलर या कॉमनली यूज हो रहा है, वो है फास्टा फाइल। और दूसरा है हमारे पास फास्ट क्यू फाइल फॉर्मेट। ये दो फॉर्मेट हैं, ठीक है। अब फास्टा फाइल फॉर्मेट को पहले देख लेते हैं। अगर मैं आपको व्हाट्सएप आप ओपन करें, व्हाट्सएप पे मैंने एक आपको फॉर्मेट शेयर किया है, ये देखें। हाँ फास्टा जी, फॉर्मेट वेट। में आपके पास इस तरह इंफॉर्मेशन होती है। ये इमेज की क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है, ये मैंने क्रॉप की है तो ये इसलिए इस तरह शो हो रहा है। अच्छा, ये जो फास्टा फाइल है, ये हमेशा ये ग्रेटर देन साइन, ये आपको नजर आ रहा है इमेज में। मैं इसको पेंट में ओपन कर, आइए। अच्छा, यहाँ पे डल सी आ रही है लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये आपको साइन नज़र आ रहा है ग्रेटर देन का। अगर आपके पास फाइल ओपन है तो आप इसमें चेक करें कि यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन का साइन नज़र आ रहा है। तो फास्टा फाइल जब आप ओपन करेंगे तो हमेशा जो है ये इस ग्रेटर साइन से स्टार्ट होती है। ये साइन का मतलब है डिस्क्रिप्शन लाइन, यानी ये यहाँ पे इस फाइल की डिस्क्रिप्शन बयान कर रहा है। डिस्क्रिप्शन लाइन यानी ये लाइन जो है ना, इसमें हमारी सीक्वेंस का डाटा नहीं है। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये वाली सारी, ये लाइन में क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन है। किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन? फाइल की। इसके ऊपर ये देखें, फाइल का नंबर, उसका नेम वगैरह, या जीन की जो इन्फॉर्मेशन है ना, कौन सा सैंपल है। यहाँ पे ये होमोसेपियन है मेरे पास शो हो रहा, ठीक है। तो यानी ये एक पूरा फाइल का नाम होता है, जो फाइल हमने एनालिसिस के लिए दी होती है ना, या जो हमने आरएनए निकाल के दिया होता है सीक्वेंस के लिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसका जो टैग होता है, वो टैग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपके पास होती है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बास का, तो यहाँ पे ना कुछ लोग कमेंट्स भी लिखते हैं। मसलन यानी ये लाइन जो है ना, जिसमें जिस हम लेस देन और ग्रेटर का साइन इक्वल के लिए यूज़ करते थे ना, या हैश टैग, वो हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे ये जो है ना ग्रेटर देन का साइन, फास्ट क्यू फास्टा फाइल फॉर्मेट में जो ग्रेटर देन का वर्ड है ना, ये हेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारे फाइल की हेडिंग अवेलेबल है। ओके सर, मैंने तमाम माइक जो है वो अनम्यूट कर दिए। अच्छा, यहाँ पे मैं हम बात कर रहे थे जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन क्या है, हमारी जो फाइल है, जो डाटा सेट है, उसकी हेडिंग है। लेकिन कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे कमेंट्स भी लिख लेते हैं।
यानी यहाँ पे कमेंट्स वगैरह भी लिखते हैं। इसके अलावा जो सेकंड फॉर्मेट है हमारे पास, फास्ट क्यू फॉर्मेट। ये फास्टा फाइल से ही, यानी इसकी एक्सटेंशन है, जिस तरह MS वर्ड है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं PDF में, या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो उसकी एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पे फास्टा की जो कह सकते हैं फास्ट क्यू फास्टा की एक्सटेंशन है, यानी फास्ट क्यू को ही कन्वर्ट करके, सॉरी, फास्टा को कन्वर्ट करके फास्ट क्यू में चेंज कर दिया जाता है। अब अगर मैं आपको फास्ट क्यू फॉर्मेट की फाइल दिखाता हूँ, जो भी मैंने आपको ग्रुप में शेयर की हुई है, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, तो मैं कॉपी करके पेंट पे, हाँ ये देखिए आपको शो हो रही है, ठीक है। और अगर इसमें को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगी ये। यानी इस पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 4 रोज में है। देखें 4 रोज आपको नजर आ रही हैं। नंबर 1 है आइडेंटिफायर, सीक्वेंस है, प्लस साइन और आइडेंटिफायर है, और क्वालिटी स्कोर। 4 चीजें हैं इस फाइल के ऊपर। नंबर 1 आइडेंटिफायर, नंबर 2 सीक्वेंस, और साइन, प्लस साइन एंड आइडेंटिफायर, और क्वालिटी स्कोर। और डाटा जो है ना वो स्टॉक की फॉर्म में पड़ा होता है इसमें। यानी अगर मैं ये आपको कॉपी करके दिखाऊँ ना इसको, यहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगा अगेन, ये देखिए। यानी एक इस तरह, फिर अगेन ये इस तरह होता है, ठीक है। हर हर स्टॉक में 4 चीज़ें होती हैं, 4 रोज होती हैं। इस फार फार जो है ना वो फॉर्मेट में आपके पास फास्ट क्यू फाइल में डाटा होता है, यानी ये एक दूसरे के बस स्टॉक की फॉर्म में पड़े होते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन जो है ना ये एट द रेट से स्टार्ट हो रही है। फास्टा फाइल में वो ग्रेटर देन साइन से शो हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो रही है @ ये देखिए। फाइल अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये शो हो रही है। अच्छा, इसमें जो है ना वो सारी सेम हेडिंग है। और यहाँ पे देखें ये फाइल का नेम और उसका कोडिंग वगैरह जो भी जो है ये अपलोड होती है फाइल, तो उसकी टैगिंग वगैरह सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, यानी ये हेडिंग समझ लें इस फाइल की। यानी इस ग्रुप में, इस स्टॉक में जो डाटा अवेलेबल है, ये आइडेंटिफायर उसकी इंफॉर्मेशन है या टैग नंबर है इसका, ठीक है। अब अगर आप आ जाएं लाइन नंबर 2 पे, ये वाली, ये 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। यहाँ पे सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, ये देखिए। TTA यानी न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस, ये यहाँ पे अवेलेबल होती है। लाइन नंबर 3, ये प्लस साइन और आइडेंटिफायर है। यहाँ पे देखें प्लस साइन से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें भी सेम अगेन 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक प्लस साइन या और दूसरा सीक्वेंस, और ये नंबर। तीसरा है क्वालिटी स्कोर। ये यहाँ पे क्वालिटी स्कोर की लिस्ट होती है। यहाँ पे देखें जितने आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना, ये टी, ये उतने ही आपके पास ये क्वालिटी स्कोर होंगे। ये टी के साथ ये देखें ई है, ये इसकी क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है, ये देखें। लेकिन यहाँ पे ये देखें
इसकी क्वालिटी जो है ना, ये ब्रैकेट साइन आ गए यहाँ पे ब्लैटर्स नहीं आ रहे ना। इट्स मीन कि इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ फेरेड क्वालिटी, ये किसी को पता है ये क्या होता है? अगर आप में से कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, तो उनको ये पता होगा फेरेड क्वालिटी क्या होता है। प्लीज एनीवन। यस और नो? फेरेड क्वालिटी। ओके। फ्रेड क्वालिटी एक्चुअली ये जो है ना, जो क्वालिटी स्कोर होता है ना इसका, ये फ्रेड एक इसका जो फार्मूला है ये लॉग 10 log 10 E, ठीक है। ये इसका फार्मूला ये आपको नेट से मिल जाएगा या चैट जीपीटी से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है कि ये क्वालिटी स्कोर होते हैं कि हमने अपने डाटा की क्वालिटी कैसे चेक करनी, हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी बेहतर है या जो है वो आगे एनालिसिस करने वाले नहीं है। जो हमारे रीड्स हैं उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है या उस पर हम काम नहीं कर सकते मजीद ना। तो ये डिफरेंट स्कोर्स होते हैं। यानी एवरेज जो है ना वो, जिस तरह अगर आप कोई स्केल देखें ना, ये स्केल है ठीक है, ये इसका कोई एवरेज भी होता है, यानी जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन जहाँ पे ये हमारे जो है सीक्वेंस ये बेहतर काम करते हैं ना। हाँ, ये किसी सर ने जो है ना वो इसको शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी होती है ना, ये स्टार्ट होती है, यानी जो बेस है इसकी 30 है। 30 मीन के ये एवरेज या ऑप्टिमम। अगर आपके पास 30 फैरेड का रिजल्ट आ रहा है ना, इट्स मीन के इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे देखें इसकी फैरेड क्वालिटी कितनी आ रही है, 29। इट्स मीन के यहाँ पे जो है ना वो इशू है, ये इसकी क्वालिटी जो है ना ये लो है। लेकिन अगर ये वैल्यू 40 पे आ रही है, इट्स मीन के बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का डाटा है। 20 पे आ गई है या 30 से 20 के दरमियान है, तो इट्स मीन के इसकी क्वालिटी जो है ना वो एवरेज है। आप कुछ एनालिसिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी जो है वो 30 या 30 से अबव है, तब आप इसको एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर 10 पे आ गए तो इट्स मीन कि इसकी क्वालिटी वेरी लो है, आपको ये सीक्वेंसिंग दोबारा करानी पड़ेगी। तो ये क्वालिटी कंट्रोल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बल्कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट की तरफ से ये क्वेश्चंस आया कि क्वालिटी चेक कैसे करते हैं। और फिर डॉक्टर नज़ीर साहब की तरफ से भी रिक्वेस्ट थी कि सर ये मेरा इम्पोर्टेंट काम है, तो ये लाजमी मुझे सिखाइएगा कि इसकी क्वालिटी जो है ना वो कैसे चेक की जाती है। जी, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर है? काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ये रिपीट कर देता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं आर पे। यहाँ पे क्वेश्चन था कि फास्टा फाइल को इंपोर्ट कैसे करें। अच्छा, यहाँ पे अभी सबसे पहला जो आपने काम करना है ना वो है, आपने वर्किंग डायरेक्टरी ओपन कर लेनी है। मेरे पास जीनोमिक डाटा के नाम से वर्किंग डायरेक्टरी ओपन है। आप एक अगर आपके आपने जीनोमिक डाटा के नाम से वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की हुई, तो फ़ौरन वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लें। और अगर आपने क्रिएट की हुई है तो यहाँ पे जीनोमिक डाटा की वर्किंग डायरेक्टरी ओपन कर लें और डन टाइप करें।
4 पार्टिसिपेंट ने ओके कर लिया और कुछ पार्टिसिपेंट ने क्रिएट भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करने के बाद मैंने आपको एक फाइल शेयर की थी व्हाट्सएप पे। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, 17 बैच, हाँ ये वाली फाइल, ठीक है। ये वाली फाइल आपने सेव कर लेनी है। अब देखें आपने वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे बनाई है। मेरे पास जो वर्किंग डायरेक्टरी है ये इस फोल्डर में पड़ी हुई है। ये देखिए सारी वर्किंग डायरेक्टरी है मेरी ना। तो आपने जब वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की होगी तो आपने वहाँ पे लोकेशन सेट की होगी उसकी, वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन सेट की होगी आपने। तो आपने क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड करना है, इस फाइल को डाउनलोड करना है और वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लेना। जब आप आर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी में ये फाइल शो होनी चाहिए। ये देखिए ये फाइल मेरे पास शो हो रही है, ठीक है। ERR127302, ये फाइल का नाम है, जो इंफॉर्मेशन है फाइल की। यहाँ तक आप कंफर्म कर लें कि आपके पास फाइल में ये वाली फाइल्स शो हो रही है। तमाम पार्टिसिपेंट प्लीज़ ये कंफर्म कर लें कि आपके पास यहाँ पे ये फाइल शो हो रही है। ओके जी, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने कंफर्म कर दिया है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक स्क्रिप्ट भी सेंड किया है व्हाट्सएप पे। कहाँ गया है? ये देखें, ये स्क्रिप्ट को कॉपी करें, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। इसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए, क्योंकि अभी हम क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं। तो एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक पैकेज है जिसका नाम है, ये आर में चेक हो रही है क्वालिटी कंट्रोल, और इस पैकेज का नाम है RQC। आप लोगों ने ये पैकेज इंस्टॉल किया होगा, आप इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी करें और चेक करें कि क्या ये आपके पास लाइब्रेरी हो चुके हैं। ये स्क्रिप्ट मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए इसको टाइप भी कर सकते हैं बहुत आसान से। यहाँ पे देखिए आपके पास पैकेज जो है RQC, ये इंस्टॉल है। पहले तो ये कंफर्म कर लें, अगर ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, और जिनके पास इंस्टॉल है वो डन कर दें। ओके, तो काइंडली ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लें। ये पैकेज जो है वो
बायोकंडक्टर से इंस्टॉल होगा। अगर आपको वो स्क्रिप्ट बोल गया है बायोकंडक्टर वाला, आप जस्ट इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी ओपन करें, न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें और यहाँ पे इसको बताएं कि आई वांट टू इंस्टॉल दिस पैकेज फ्रॉम बायो सी मैनेजर और बायोकंडक्टर। वो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, ठीक है। ये देखें, बायो सी मैनेजर, पहले इससे पहले आपने बायो सी मैनेजर को लाइब्रेरी कर लेना है। तो ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सामने भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और अगर भूल भी जाएं तो कोई इशू नहीं है, आप जस्ट चैट जीपीटी पे टाइप करें और आपको स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ ये छोटा सा पैकेज है, इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको डन कर दें, पैकेज को इंस्टॉल करें और उसको लाइब्रेरी कर लें। ओके, अब आपने स्क्रिप्ट को रन करना है। इससे पहले ये इसको थोड़ा सा समझ लें कि स्क्रिप्ट जो है ना, सबसे पहले ये QCREC, ये हमने इसका नाम रखा हुआ है, आप इसका कोई और नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमने जस्ट क्वालिटी कंट्रोल और इसके हवाले से ये फाइल का नाम था एज आ डमी फाइल में, तो मैंने इसका नाम इसी तरह QCRES रख दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट है RQC, ये फंक्शन है RQC का। यहाँ पे देखें R कैपिटल है, कैपिटल R वाला जो है ना ये पैकेज है, और स्मॉल R वाला जो है ना ये फंक्शन है। यहाँ पे मैंने इसको पाथ बताया गेट WD, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। गेट WD ये वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, या वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होता है। कि यानी हमने पास दे दिया इसको कौन सा, वर्किंग डायरेक्टरी। ये देखे ना, हमने इसको पाथ बता दिया। पाथ आपने यहाँ पे बताना था, एड्रेस बताना था ना जहाँ पे आपकी फाइल की लोकेशन है। जिस तरह अगर आपको याद हो हमने वो शेप फाइल्स का पाथ दिया था, तो यहाँ पे पाथ इक्वल हमने इसको कह दिया जी गेट WD, ये वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। गेट WD वर्किंग डायरेक्टरी, W से वर्किंग और D से डायरेक्टरी, यानी वर्किंग डायरेक्टरी में मेरी फाइल पड़ी है, वहां से ये उठा ले। पैटर्न, पैटर्न मीन फॉर्मेट क्या होगा इस फाइल का, जो फाइल यहाँ से उठानी है ना वो किस फॉर्मेट में पड़ी हुई है, ये इसको मैंने बता दिया। यानी उसका फाइल का नाम और उसका फॉर्मेट फास्ट क्यू फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन ब्राउज़र इक्वल फॉल्स। एक्चुअली आर जो है ये इंटरनेट के थ्रू चल रहा होता है, तो अगर आप इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे तो ये आपकी फ़ाइल को ब्राउज़र में भी ओपन कर देता है, गूगल क्रोम में, इंटरनेट एक्सप्लोर में। तो हम उसमें इसको ओपन नहीं करना चाह रहे, तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं और इसको रन करें। देखिए मैंने फाइल को रन किया तो यहाँ पे रेड बटन अपीयर हो गया, इट्स मीन कि फाइल थोड़ी हैवी है, तो वो फाइल इंपोर्ट हो रही है। अब ये देखें मेरे पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अगर इसमें डाटा है, ये देखें
ये मजीद डाटा है, ठीक है। एज फोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, लिस्ट वन और लिस्ट ऑफ लेंथ टू। और अगर आप इसको हेड करके देख लें या इसको एस टी आर करके देखें, फिर क्या शो करता है आपको? एस टी आर, इसको फाइल को नाम को कॉपी कर लें, क्यू सी ए फाइल के नाम से, ठीक है। और इसका ये देखें, इसकी एस टी आर इंफॉर्मेशन आ गई है। ये देखें सारा डाटा। एस टी आर मीन के इसका जो है ना वो समरी, या इसका जो ढांचा है, या हम कह सकते हैं पोस्टमार्टम हमारे सामने आ गया। ये फाइल है हमारी, ये डाटा सेट है इस फाइल के अंदर। अगर आप इसकी समरी चेक कर लेते हैं, समरी, ये देखें इसकी समरी भी आ गई, ठीक है। यानी इस फाइल की इंफॉर्मेशन के बारे में जो समरी है वो भी शो हो रही है आपको। यहाँ तक चेक कर लें आपके पास कोड रन हो रहा है। ओके, अब हम इसका चेक करते हैं क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर के लिए यहाँ पे आपने टाइप करना है, मैं यहाँ पे पैकेज हम ऑलरेडी लाइब्रेरी कर चुके हैं। आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है आर क्यू सी, थोड़ा सा लेंथी फंक्शन है। इसमें आर क्यू सी, और फिर अगेन सी कैपिटल, वाई एल ई, साइकिल। उसके बाद आपने क्वालिटी, ये आ गया, ठीक है। साइकिल क्वालिटी बॉक्स प्लॉट, इस पर क्लिक करना। आर क्यू सी साइकिल क्वालिटी बॉक्स प्लॉट, ये एक फंक्शन है इसका, आर क्यू सी का। ये आपको इसकी क्वालिटी है जो है वो बताएगा कि आपका जो फाइल है इसकी क्वालिटी कैसी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है आर, सॉरी, फाइल का नाम कॉपी कर लें यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब इसको रन करें। यहाँ पे आपके पास देखें दो प्लॉट ड्रा हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास दो फाइल इंपोर्ट हो गई,
आपके पास एक प्लॉट शायद ड्रा हुआ हो। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आपके पास एक प्लॉट ड्रा हुआ है या दो। ओके। अब ये रीज़न मैं बताता हूँ कि आपके पास एक प्लॉट क्यों ड्रा हुआ है और मेरे पास दो प्लॉट क्यों ड्रा हुआ है। ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना हमने ये स्पेसिफाई किया है पैटर्न। यहाँ पे गौर से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास यहाँ पे 10 फाइल्स होती है ना, 10 फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी में, यहाँ पे ठीक है फाइल में, तो 10 की 10 फाइल्स की क्वालिटी चेक हो जानी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया पैटर्न। पैटर्न मैंने इसको बताया कि ये फाइल होनी चाहिए और ये फास्ट क्यू फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब इसने क्या किया है कि मेरे पास जो इस नाम से, देखे ना, इस नाम से दो फास्ट क्यू फाइल हैं। ये वाली अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी शो हो रही है मेरी, तो यहाँ पे देखें, एक वन और एक वन, ये क्यू फिल्टर्ड का मतलब ये है, ये भी मैं भी आपको समझाता हूँ, पहले ये इसको अंडरस्टैंड कर लें। बात क्लियर हुई है। अगर आपके पास वन फाइल है ना, तो इसने एक फाइल को पिक किया। अगर आपके पास ये, मैं इसको इस फाइल का नाम भी चेंज कर दूं, इसका अगर मैं नाम कर दूं यही सेम यही नाम कर दूं और सबसेट डॉट फास्टा क्यू, और आगे इसका नाम चेंज कर दूं ये जी जेड के बाद, ठीक है, तो ये इसको भी यूज़ कर लेगा। और ये इन दोनों फाइलों में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ ये इस ग्राफ से। हमारे पास ये जो फाइल है ना, ये फाइल है रॉ डाटा, ये फाइल है रॉ डाटा। और ये जो क्यू फिल्टर्ड है, ये फिल्टर के बाद है। फिल्टर मीन कि इसमें जो लो क्वालिटी के रीड्स हैं, लो क्वालिटी के जो डाटा है, उसको रिमूव कर दिया गया। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखें ना, अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है, अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि क्वालिटी जो स्टार्ट हो रही है वो एवरेज है 30, यानी 30 हो तो वो काबिले यूज़ है। तो यहाँ पे क्वालिटी स्कोर आपके पास फेरेट क्वालिटी स्कोर जो है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है। इसमें देखिए बहुत सारे रीड्स जो है ना यहाँ तक, यानी ये यहाँ पे आपको साइकिल शो हो रहे हैं, 71 साइकिल्स हैं, और ये क्वालिटी है। तो जो रीड्स है ना हमारे पास ये आ रहे हैं तकरीबन यहाँ तक, आई थिंक 43 पे आ रहे हैं। नहीं सॉरी, 43 नहीं, 36, हाँ 36 पे। ये 36 तक जो हमारे पास 36, 7 और 8, ये जो रीड है ना, इनकी क्वालिटी काबिले एतबार है। इनको हम एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनको एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैंने इसको फिल्टर किया, फिल्टर मीन इसमें से जस्ट वही रीड नोट किए जो जिनकी वैल्यू 30 से ऊपर है, अबव है, वही रीड्स हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए, फिल्टर कर लिए। और उस फिल्टर को यहाँ से फिल्टर करने के बाद एक नई फाइल में सेव कर लिया। उस फाइल का नाम है, यही फाइल एंड पे लिखा हुआ है क्यू फिल्टर्ड। इट्स मीन कि वो स्टेप अभी हमें परफॉर्म करना है, इसलिए मैंने अभी आपको एक ही फाइल सेंड की है। उसके ऊपर अभी आपने उसको फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के बाद वो जो आपका डाटा होगा उसको आपने फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ करना है। बात क्लियर हुई है। यहाँ पे देखें आपके पास भी सेम वही आ रहे हैं ना रिजल्ट्स। यस, यानी ये ट्रिम होने के बाद नेक्स्ट ये प्लॉट आपके पास बनना है इस तरह का। ट्रिम होने के बाद जब आप दोबारा उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, यानी ट्रिम करने के बाद आपने इस फाइल को सेव करना है अगेन,
और सेव करने के बाद जब आप इस पे दोबारा इसकी क्वालिटी चेक करेंगे ना, देखिए पहले 2 दफ़ा हमने इसकी क्वालिटी चेक करनी है। एक दफ़ा पहले क्वालिटी चेक करनी है, मे बी फर्स्ट टाइम ही हमें ट्रिम ही ना करना पड़े। ऐसा भी तो हो सकता है ना, रीड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, हमें ट्रिम ही ना करना पड़े। सर अभी सब्र करें ना, सारे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह ट्रिम करना भी आप सीखेंगे। अभी आप क्वालिटी को चेक करना सीख रहे हैं आर में, तो इसे अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सर का क्वेश्चन आया था कि सर हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन हमारे लिए मुश्किल होती है, ऐसे ही है ना। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी आपको इंटरप्रिटेशन के बारे में गाइड कर दूँ और एक एडवांस टूल भी बता दूँ जो आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। एक तो मैनुअल मेथड है कि जब भी आपने किसी ग्राफ को इंटरप्रेट करना है, उसके स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ें, उसका स्केल क्या शो कर रहा है। मसलन आपको ये पता होना चाहिए, क्वालिटी है ना 10 20 30 40, ये वैल्यू है, ये हाई वैल्यू है तो इसका क्या मतलब है, लो वैल्यू है तो इसका क्या मतलब है। जिस तरह अभी मैंने आपको समझा दिया था ना कि अगर वैल्यू आ रही है 30 से बिलो, इट्स मीन के जो रीड्स है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत लो है। और अगर 30 से अबव आ रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है। तब आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। अब आप इस ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपने मेन फोकस करना है जो उसका स्केल है। इसी तरह हीट मैप जब आप बनाते हैं, हीट मैप के साथ भी एक स्केल आता है कलर का, कलर स्कीम का। वो वो कलर जो स्केल है ना, उसको आपने रीड करना सीखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो वो क्या शो कर रहा है, आप चैट जीपीटी पे टाइप कर दें कि ये स्केल बना है मेरे पास कलर का, ये क्या शो कर रहा है मुझे बता दें। वो आपको सारा A to Z बता देगा कि ये अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 5 है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, 7 है तो क्या इंडिकेट कर रहा है। फिर आप अपने रिजल्ट को उस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। अब दूसरा मेथड है जो एडवांस टूल है, जिस तरह हमने एक तो पहले मैनुअली कोड लिखे है ना, मैनुअली कोड लिखने के बाद जब हमें कोड का पता चल गया कि ये कोड है क्या, इसको रीड करना आ गया, राइट करना आ गया, तो हमने कोड को जनरेट करना सीख लिया। अब हमें रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है। रीडिंग और राइटिंग के बगैर आप कोड जनरेट नहीं कर सकते। कोड जनरेट कर भी लें तो आपको समझ ही नहीं आएगी क्या हो रहा है। आज मुझे ना एक पार्टिसिपेंट ने तुर्की से ना कॉल की कि सर आपका जो है ना, मैंने ऐड देखा तो वहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ कि आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। कहता है कि सर मैं 8 10 दिन से लगा हुआ हूँ चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे से ग्राफ भी नहीं बन रहा चैट जीपीटी को यूज़ करके। मैंने कहा जी आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं ऐसे चैट जीपीटी से हेल्प ले रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं लेनी, वो एक ट्रिक होता है। इस तरह मैंने STR का आपको सिखाया, STR का आपको किसी बुक किसी नोट कहीं यूट्यूब कहीं से भी नहीं आपको मिलेगा। वो जस्ट एक ट्रिक है जो आपको एक्सपीरियंस से आप गेन करते हैं ना। तो इसी तरह भी मैं आपको एक और छोटा सा ट्रिक बताने लगा हूँ। आपने इस इमेज को कॉपी करना है, ये देखें, इस इमेज को कॉपी किया और चैट जीपीटी ओपन कर लेनी है, न्यू चैट ओपन करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट हो गया। अब इसको कहते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन दिस प्लॉट। वो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर देगा। फिर आप अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी एक एक चीज़ आपको इसके बारे में बताएगा। ये देखें। अच्छा हाँ, ये भी यहाँ पे एक और मैं आपको फ़र्क वाज़े कर दूँ। ये मेरे पास जो है ना ChatGPT 4 है, ये ऑप्शन 4 में अवेलेबल है, 3 में अवेलेबल नहीं। और ये बहुत ही मज़े का ऑप्शन। ये देखें, इसमें हमें ये पॉइंट्स की भी डिटेल बता दी 40 तक ना। ये देखें,
ये क्वालिटी का कह रहा है जी। वाई एक्सिस शो द क्वालिटी स्कोर्स। दीज स्कोर्स आर ऑफन रिपोर्टेड इन फेरेड स्कोर। ये देखें फेरेड स्केल मैं आपको बता रहा था पहले स्टार्ट में ना, फेरेड स्केल के बारे में या स्कोर क्वालिटी स्कोर के बारे में। ये चार logarithmically linked to error probability. For instance, a Farad score 30 correspond to the 1 in 100 chance to the base is called incorrect. वो कह रहा है अगर आपके पास 1000 बेस हो तो एक का चांस है कि वो गलत हो सकती है। अगर आपका स्कोर कितना है 30, अगर आपका स्कोर है 40 तो 10,000 में से एक बेस आपकी गलत हो सकती है। इतनी एक्यूरेसी है, ठीक है। लेकिन जैसे ये 20 पे आएगा तो ये जो है वो इनकरेक्ट बेस की तादाद इंक्रीज होती जाएगी। अब वो कह रहा है द ब्लैक बार रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ द क्वालिटी। देखें इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप इसको इजीली जो है ना वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। जस्ट आपने एक दफ़ा इसको पढ़ना है। इस डिटेल को पढ़ने के बाद इसने आपको हर एक बता, जो जो ग्राफ में चीज़ें हैं ना रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक चीज़ को आपको उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये दो दो प्लॉट है ना, मैं से ये पूछ लेता हूँ, बल्कि इसने यहाँ पे ये बता दिया है। ईच प्लॉट correspond to the different data set or file as indicated by the title, and these titles suggest that the first plot represent the original data and the second plot represent the data after some quality filter has been applied। ये देखें ये भी इसने हमें बता दिया। ये फाइल से अगर आपको इस यहाँ से नाम नहीं पता चल रहा ना, तो उसने ये भी आपको बता दिया कि जो पहली फाइल है ना ये रॉ डाटा है हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में भी बताया। जबकि दूसरी फाइल जो है ये आपके पास फिल्टर्ड शुदा फाइल है, यानी इसमें से आपने एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना ये वाली यहाँ तक जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है उनको आपने ट्रिम कर दिया। जी सर, मज़ा आया इस पे। अच्छा, अब हम इसको और भी इसको एक्सप्लेन मोर कर सकते हैं। अगर आप अभी सेटिस्फाइड नहीं है ना इससे, तो आप उसको कहें कि और सादा अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें, तो वो एक एक वर्ड को एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके देगा। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये चैट 4 के पास है, 3 के पास नहीं है। आप भी इसको जो है वो आप में से किसी के पास है 4, चैट GPT 4? सर काइंडली बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है तमाम पार्टिसिपेंट को? इधर गुम हो गए हैं सब। ओके, अगर आप में से किसी के पास 4 है तो वो ये जो है ना चेक कर सकते हैं। अब आपका जो प्लाट है वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, जो भी आपने सेंड किया मुझे। ये प्लाट है, रियाजुल हक साहब का है और डॉक्टर नज़ीर साहब ने शेयर किया। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ना चैट में इसको पेस्ट कर देता हूँ और इससे क्वेश्चन करता हूँ, कैन यू इंटरप्रेट दिस प्लॉट।
ना वो कह रहा है दिस प्लॉट अपीयर्स टू बी डिटेल्ड व्यू ऑफ द फर्स्ट डाटा सेट फ्रॉम द प्रीवियस इमेज। वो ऊपर वाली इमेज से रिलेट कर रहा है इसको, ये कह रहा है ये प्रीवियस ये फर्स्ट इमेज है ना, ये वाली है। देखें उसने कितना सियाना है, उसने जज कर लिया कि वो पहली इमेज आपने दी है। ठीक है, अब ये कह रहा है ईच पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द सीक्वेंसिंग साइकिल्स which corresponds to base position in the sequence reads the plot goes from cycle 1 to cycle 31 indicating that the reads are 71 base long। इस तरह क्वालिटी स्कोर को भी बता रहा है, फिर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स के बारे में वो आपको बता रहा है, इसकी डिटेल सारी ये इंटरप्रेट करके आ दे रहा है। each cycle has a box and whisker plot showing the distribution of the quality score at the positions. The top of box represent the third quartile, and the line in the middle of the box is the median and the bottom of the box is the first quartile। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये आपको इंटरप्रेट करके भी दे रहा है। अगर हाल दो इसने वो उसके मुताबिक इंटरप्रेट नहीं किया, लेकिन अगर आप इस दो चीज़ों को फॉलो करें तो आप इसको आसानी के साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ से पिक हो गया कि मैंने इसको इंटरप्रेट कैसे कर, फिर आप इसको अपने अल्फाज में रीराइट कर सकते हैं या इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब हम इस पे एक और प्लॉट ड्रा करके देख लेते हैं। ये मेरे पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको भी शेयर कर देता हूँ। ये वाला ठीक है, ये कॉल्स लाइन प्लॉट है। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए, ये वही डाटा सेट है, प्लॉट इसका चेंज हो गया। सेम वही जिस तरह हम फाइकस का डाटा था ना हमारे पास, हमने प्लॉट जियोम बार जियोम बॉक्स, कभी इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेते थे, कभी इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते थे, कभी इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। आपको जो प्लॉट अच्छा लगता है आप उसमें इसको कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने रन किए मैं यहाँ पे तीन चार। हाँ ये मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी प्लॉट ये क्या शो कर रहा है, अब यहाँ पे इसको कॉपी करें अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये क्या बता रहा है, और अगेन आप इसको चेक कर लीजिए। अच्छा, ये आप लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस पे ना प्रोफेशनली कोई काम करें या आपको अर्जेंट ज़रूरत हो, क्योंकि ये इसका जो पैकेज है वो काफ़ी महंगा है। आई थिंक 6,000 या 7,000 पर मंथ है इसका ना, जो है चैट GPT 4 का। तो अगर आप इसको प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपके पास सारा डाटा आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि इस पे एनालिसिस करना ना आर पे, तो फिर आप ये चैट GPT 4 को इसको अपग्रेड कर लें, तो आपके पास एनालिसिस ऐसे मिनटों में होंगे जो आप चैट 3.5 पे करते हैं ना,
वो एरर आता है बार बार। यहाँ इसमें एरर के चांस जो है वो बहुत कम है, यानी एक्यूरेसी आपकी 90% होगी। वहाँ पे जो एरर हैं वो ज़्यादा आते हैं, फिर बार बार आपको वो एरर कॉपी करके अगेन बताना पड़ता है उसको, तो फिर वो करेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एरर के चांस बहुत कम होते हैं, यानी आप इजीली उसको जो है वो रन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो एनालिसिस है ना वो लेटेस्ट है, यानी आज भी कोई आर की चीज़ अपडेट हुई है तो वो भी इसके पास अवेलेबल होगी। आर जो है वो 3.5 में वो 2021 तक जो आर के एनालिसिस हुए हैं, जो आर के कोड रन हुए हैं वो अवेलेबल है। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये खुद भी आपको एनालिसिस करके दे सकते हैं। ये जो बात अभी आपको बता रहा हूँ, ये गौर से सुनिएगा। ये GPT-4 में आपके पास एक ऑप्शन होता है, अ, इसमें देखते हैं। हाँ, अगर आप इसमें कहें ना, ये तो इमेज बनाता है, एक मिनट इसमें, इसको अगर आप पूछें कि कैन यू ड्रा प्लॉट ऑन आइरस डाटा सेट, देखें ये क्या करता है। ये आपको प्लॉट बना कर दे देगा, लेकिन अभी इसका जो है ना वो जिस तरह अभी इश्यूज है ना, इससे जब आप राइटिंग करवाते हैं तो वो इश्यूज आते हैं प्लेजरिज्म के। ठीक है, और एआई डिटेक्टर है, वो डिटेक्ट कर लेता है। तो वो आपको बता देगा कि आपका जो है ना ये मैप ये क्रिएट हुआ है, या प्लॉट जो है ये क्रिएट हुआ है चैट जीपीटी पे। लेकिन कमिंग डेज में आई होप के तमाम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जिस तरह नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसने एरर दे दिया, गैर एक्सटर्नल डाटा को मैं एक्सेस नहीं कर रहा, तो मैं इसको कहता हूँ कि कैन यू क्रिएट पाकिस्तान मैप। वो उसने मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दी, ठीक है, पाइथन का। लेकिन अगर आप उसको कोई टेबल दें, डाटा फॉर्म में दें, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना क्वालिटी कंट्रोल का, ये आज मैंने आपको यहीं तक करवाना था, इस पर अब आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आपने जो है ना वो एनसीबीआई की वेबसाइट से फाइल्स लेनी है और उसको वहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने ये क्वालिटी कंट्रोल तक अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ से भी जस्ट एक चीज़ आपको करके दिखाने लूँगा। ये फाइकस की फाइल, मैं बल्कि ये फाइकस की फाइल उठाता हूँ। ये देखिए फाइकस की फाइल उठाई, और यहाँ पे इसको ये देखिए मुझे उसने ना पाकिस्तान का मैप क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, कितनी अच्छी क्वालिटी में। मैं ये फाइल मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि आई नीड हीट मैप ऑन दिस फाइल। अभी क्योंकि पब्लिकेशन में इसका रेफरेंस देना भी मुश्किल है, अब आप उसका रेफरेंस भी नहीं दे सकते कि आपने चैट जीपीटी से ये जो है ना वो मैप क्रिएट किए, क्योंकि वो आपको फौरन प्लेजरिज्म में दे देगा कि ये प्लेजराइज्ड मटेरियल है। और वो देखिए फाइल को उसने रीड कर लिया, रीड करने के बाद आपको हीट मैप क्रिएट करके दे देगा। ये देखिए, जस्ट कुछ ही सेकंड में, कोई कोड हमने रन नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, इसने हमें ज़बरदस्त हीट मैप क्रिएट करके दे दिया। लेकिन ये आने वाली टेक्नोलॉजी है, अभी इसको इसका यूज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हाँ, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं आर में, इससे स्क्रिप्ट ले सकते हैं आर से या पाइथन का, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होप कि ये जल्द ही एक्सेप्टेबल हो जाए।
अच्छा, आप कह रहे हैं ये फाइल कैसे डाउनलोड कर रहे हैं, आप इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखें, आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए, स्टेप मैं आपको सेंड कर देता हूँ सारे। अच्छा, मैं आपको डाउनलोड कर बता देता हूँ। एनसीबी की वेबसाइट ओपन करें। यहाँ से आप सेलेक्ट करें डेटाबेस, ये कर लें। अगर आप जीन एक्सप्रेशन डाटा देखना चाह रहे हैं ना, तो जिस तरह अभी हमने एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए यूज़ करना है, ठीक है, आप GEO वाला कर लें। जीनोम का भी डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप लिखें टी रस्ट डिजीज, इसको कॉपी करें और सर्च करें। ये न्यूक्लियोटाइड और पब मेड में बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है जी आपके पास कोई सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है इसकी। अगर हम इसको जर्नल ओपन कर देते हैं, ऑल करके सर्च करते हैं, ऑल डाटाबेस, ये किसी भी डेटाबेस में इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। मैं इसको टी रस्ट करता हूँ। ये पब मेड में ये देखिए आ गया, ठीक है। ये इसमें प्रोटीन में भी है इसका, और ये SR में भी 8 है, न्यूक्लियोटाइड में भी। न्यूक्लियोटाइड में 70 है, पब मेड में है। हम SR से देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास डाटा आ गया। अब यहाँ से आप आपके पास 8 RNA के सोर्सेज हैं। ये देखिए, अब आपने रेजिस्टेंट सैंपल है, रेजिस्टेंट सैंपल आफ्टर इनोकुलेशन, ससेप्टिबल सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने डिफरेंशियल जीन ये और एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकते हैं। डिफरेंशियल जीन एनालिसिस के लिए जब आपने डाटा लेना है, तो वो जिसमें इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड, ट्रीटेड और अनट्रीटेड, ठीक है, जिस पे इफेक्ट हो रहा हो किसी चीज़ का, हाईली रेजिस्टेंट सैंपल है, मॉडरेटली ससेप्टिबल सैंपल आफ्टर इनोकुलेशन। ये पहला हम इसको देख लेते हैं। ये 1.5 GB है। हाँ, अब ये आ गया यहाँ पे। अब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन देख लें। ये कह रहा है जी डिज़ाइन RNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीफ पॉली ए सिलेक्टेड लाइब्रेरी है, सबमिटेड बाय मैचिगन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, मेडिकल टी ट्री ट्रांसक्रिप्टोम रिस्पॉन्स टू मर्टाइल रस्ट, ठीक है। यानी ये स्टडी की गई है, ये इनका जो है ना वो स्टडी थी। और ये इनके एक्सरसाइज नंबर वगैरह हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं, ठीक है। ये अब एब्स्ट्रैक्ट, आप अगर इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो ये क्या शो कर रहा है। रेजिस्टेंट और ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स फॉर मेडिकल टी ट्री were inoculated with spore of myrtle rust, and foliar samples were collected before and 5 days post inoculation, यानी बिफोर एंड आफ्टर है। तो आप अगर इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इस फाइल पे क्लिक करें। ये फाइल का नाम है SSRR22409441। इस पे क्लिक करें। आपके पास एक नया पेज ओपन हो गया है।
यहाँ पे इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन है, ये रन है, रन डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। और यहाँ से आप और भी आपको इंफॉर्मेशन, आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये रीड्स डाटा एक्सेस, और ये फास्ट और फास्ट व्यू फॉर्मेट दोनों है। इस पर क्लिक करें। अब ये है तकरीबन 9.9 मिलियन रीड्स हैं इसके अंदर, और इसका जो साइज है तकरीबन 2.7 GB है, ठीक है। और फास्टा फाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और फास्ट क्यू में भी। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, क्लियर हो गया आपका? ओके। अच्छा, अब यहाँ से फाइल्स आप लोग डाउनलोड करें और उसकी क्वालिटी चेक करें, ठीक है। और उसके प्लाट्स, क्वालिटी के प्लाट्स बना के ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये क्वालिटी की जो प्रैक्टिस है ना, ये आपकी अच्छी हो जाए, क्योंकि ये बेसिक स्टेप है। ये तकरीबन और भी बहुत सारे एनालिसिस में आपको काम आएगा। स्क्रिप्ट मैंने आपको सेंड कर दिया, जस्ट 2-3 लाइनें हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ओके सर, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको ट्रिम करना सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इससे हमने जो 2 फाइलें क्रिएट करनी है, काउंट डाटा और इसकी जो है सैम्पल इंफॉर्मेशन, वो क्रिएट करके इसके ऊपर जो है वो डिफरेंशियल एनालिसिस, और उसके बाद डिफरेंशियल एनालिसिस के बाद जो एनालिसिस होते हैं, जैसे हीट मैप, डेंडोग्राम, वो सारा इजी है, वो आपको करना आता है, लेकिन अगेन वो मैं रिपीट करवा दूंगा आपको। ओके सर, आप फाइल्स डाउनलोड करें और इस पे क्वालिटी जो है वो क्वालिटी स्कोर चेक करें, और अगर कोई इशू हुआ तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। मैं स्क्रिप्ट शेयर कर देता हूँ। जी सर, अभी आपने ना, मैं आपका माइक ओपन कर दूँ? हेलो। सर इमरान साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, फाइल डाउनलोड की है मैंने, वो डायरेक्टरी में भी शो हो रही है, लेकिन इधर जो पिक नहीं कर रहा है। फाइल, न्यू फाइल डाउनलोड की है जो मैंने भेजी है, वो वाली है। हाँ जी जी, न्यू फाइल को डाउनलोड की है, EE 12R127230। ये वाली वो फाइल है। फास्ट ये फास्ट इसमें शो फास्ट हो रही है। फास्ट क्यू फाइल में है, हाँ ये देखें पहले। हाँ, स्क्रीन शेयर फास्ट कीजिए। क्यू फॉर्म उसमें भी है। एक एक मिनट में शेयर करता हूँ सर। शेयर स्क्रीन। ओह,
जी जी, बिल्कुल। जी सर, आ रही है स्क्रीन। एक मिनट, ये शो हो रही है। ये सर इधर देखे ना, ये फाइल जो हो रही है इधर। नहीं, ये आ रही है आपकी। ये आपने एक्सट्रैक्ट की हुई है। हाँ जी सर, एक्सट्रैक्ट कीजिए, मैंने उधर ही उसमें कहता है वो जीनोमिक फोल्डर डेटा मुझे में दिखाए, एक्सट्रैक्ट की फोल्डर थी। मुझे दिखाइएगा, फोल्डर। एक मिनट सर। फोल्डर ये वाला सर, नजर आ रहा है। नहीं सर। और इसमें नहीं, ये फाइल जो मैंने वो आपको सर सेंड की है वो, वो है ना। जी सर, ये तो स्क्रीन ही गायब। नहीं, ये तो आपको अभी वो ये कह रहा है क्या कि हो आपका रहा है? पैकेज ही अपडेट नहीं है सर। पैकेज अपडेट हो गया सर, इसमें नीचे आपको नजर आ रहा है शायद। मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी। आप वही इसको अपडेट करें पहले, और लाइब्रेरी करें। सर ये इधर अपडेट शो हो रहे हैं, देखो अपडेट ऑल एंसर्स इधर आ रही है। मेरे पास स्क्रीन शायद हैंग हुई हुई है। ये पता नहीं ये शो क्यों नहीं हो रही स्क्रीन। आप इसको लाइब्रेरी करें एक दफ़ा, यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग। आर पे आइए दोबारा। आर शो हो रहा है सर मेरा आपको? आर शो हो रहा है लेकिन हैंग है। आप ठीक है। बस लाइब्रेरी करें, ये, लाइब्रेरी करें पहले। अब ये इसको, ये इसको देखो ना लाइब्रेरी सर, करें। आर क्यों तो हैक कीजिए। ये ये हैंग आर हो क्यू गया सर, सी को पता नहीं लाइब्रेरी क्या। करें। वो कह रहा है ये अपडेट करें ना इसको। आप ए प्रेस करें हाँ नीचे। ये सर, ये देखो ना अपडेट ऑल, ये कई दफा इस तरह हो चुका है सर, ये आप देखो मैं एंटर करता हूँ तो वार्निंग आ रहा है। ठीक है। ये आप अपडेट दोबारा हो चुका है लाइब्रेरी सर करें। मेरा, ये इसमें कुछ। ये वर्क कर रहा है, अभी वर्क कर रहा है, वेट करें इसका। ये देखें, ये ये काम ब्लू। इसमें कुछ इन्फिनिटी का निशान आया है, आप देख रहे हैं ना सर वो, ये ब्लू सा निशान है ना, इसमें इसका भी कंसोल। मतलब ये है कि ये वर्क कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये कल मैंने अपडेट किया था इसको ना, ठीक है, अब लाइब्रेरी करें इसको। आर को अपडेट किया। अब लाइब्रेरी होगी। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट को रन करें, लाइन नंबर 3 को। एस टी आर, वेट करें ना इसकी अभी सर। फाइल इधर ग्लोबल में की। सर वेट करें ना इसका, ये जी देखिए जी, जब तक ये रेड साइन होता है ना, यहाँ पे हम्म, स्क्रीन नंबर 2 में जब तक रेड साइन शो हो आपने वेट करना है। ठीक है सर, वो ठीक समझ है, आ गया। फाइल इंपोर्ट हो गई है। हाँ अब हो गई है। जी। हाँ, अब इसको इंस्टॉल करें। अब रन करें, हो जाएगा आपके पास। ये लाइन नंबर 7 और 8, अच्छा ये रन नहीं करनी है आपने। ये पैकेज को इंस्टॉल करने के अच्छा, लिए ये जस्ट। सिर्फ ये, ये इंस्टॉल अच्छा करने के लिए, अच्छा, ये रन करेंगे ये आपका मैं यहाँ पैकेज तक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जी, आपने अभी रन ये करने मैं है लाइन यहाँ नंबर तक कर 11। सकता हूँ ना, आप इस हाँ, ये STR करें इसका। 11। एक मिनट में ये स्क्रीन, एक तो ये पता नहीं क्या मसला है, ये बार बार हैंग हो रहा है सर, आज इधर मसला कर रहा है मेरे साथ। यस। अच्छा ये लाइन नंबर 11 सर। लाइन नंबर 11 रन करें। ठीक है। 12। हाँ आ गए, ये दो फाइल्स आ गई। ठीक है। 12 करें। ठीक है। हो गई सर। ये दो पता क्यों आ रहे हैं? हम्म, बाकी ये एक तो हमारा रा डेटा है ना सर, दूसरा हमारे पास जो फिल्टर लगा है, नहीं सर, नहीं सर, तो आपका दोनों उससे रॉ जो, डाटा आ रहे हैं सर, दोनों रॉ डाटा आ रहे हैं ना आपके। एक ही फाइल दो दफ़ा आ रही है। वो एक,
वो आपने दो हाँ, दफा एक कॉपी की हुई फाइल है। 2 दफा पिक कर रहा है। आपने उसमें ना डायरेक्टरी में दो ये दफा है ना कॉपी की सर, हुई ये है। फाइल में हाँ, दो दफा फाइल ये आपकी देखो पड़ी। ना सर। ये दो दफा पड़ी हुई है ना। एक दफा तो इसको आपने कैसे रिमूव? इसको वापस जाए ना डायरेक्टरी में, फोल्डर में, वहां से डिलीट कर दें। अच्छा अच्छा, जीनोमिक डेटा नहीं में नहीं नहीं, जाऊँ यहाँ उधर यहाँ से नहीं, से? यहाँ से नहीं, अपने पीसी में। अच्छा, ये डेटा डाल इधर से? ये जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है ना, ये पड़ी हम्म। हुई है डेस्कटॉप पे जिनोमिक डाटा के नाम से। सर ये एक इसमें है ना डेटा सबसेट। सर हैं तो 2 फाइलें हैं, वैसे सही कह रहे हैं। हाँ, एक को डिलीट कर देंगे तो फिर आपके पास एक ही रिजल्ट शो होंगे। ठीक है। लेकिन ये दोनों फाइलें डिफरेंट हैं सर, आई थिंक। चलो मैं एक डिलीट करके चेक करता हूँ। ठीक हो डिलीट गया सर, आप करके चेक दोबारा करें। जीनोमिक डेटा को। नहीं नहीं, एक कुछ भी नहीं, मिनट आपने सर, जस्ट यही ओ रन शिट। करना स्क्रिप्ट। ये मंसूर साहब को आर इशू आ शो रहा है, हो वो चेक कर लें। आर शो हो रहा है। जी सर, आर शो हो रहा है मुझे। आप इसको रन करें, हो जाएगा रन अब आपके अब मैं पास। दोबारा रन हाँ, करता अब हूँ, एक चेक डिलीट करें हो गई, जरा। अब रन करें इसको। ये लाइन नंबर 11 रहा। वेट करें सर। हाँ, अब देखिए, अब आपके पास लिस्ट ऑफ वन आ रहा है ऊपर, पहले टू आ रहा था। हम्म। अब ठीक है। इसको दो नहीं शो रहे ना सर, वो अलग अलग होती थी, एक फिल्टर वाली एक अलग से, ये सर, सिर्फ रॉ फिल्टर डेटा वाली आ रहा है। फाइल आपके पास है ही नहीं ना। तो वो आप मेरे पास शेयर नहीं की मेरे थी पास सर फिल्टर इसमें हुई हुई साथ पड़ी में? हुई है ना अलग से, वो मैंने अभी सेंड ही नहीं किया आपको। अच्छा 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 आपने इसको फिल्टर करना है ना अब। अच्छा। अब आप इसको फिल्टर करेंगे, फिर आपके पास ठीक दो है। फाइलें हो जाएंगी। बात समझे। हाँ, मैंने इस सोचा फाइल कि से 2 फाइलें हाँ, आपने इस भेज फाइल दी। से एक और फाइल आप क्रिएट करेंगे। अच्छा अच्छा, हमारा असाइनमेंट ये है। जी जी बिल्कुल। मंसूर साहब ठीक काइंडली है सर, स्क्रीन शेयर थैंक यू वेरी कीजिएगा। मच। थैंक यू सर। मैं वेलकम सर। मैं मंसूर अमान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए। सर, माइक भी मैंने आपका ओपन किया है। जी सर, हो गया स्क्रीन शेयर। जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है। सर आपका क्या ये ठीक है। लाइब्रेरी का तो ये मसला आता है। आपने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया हुआ ना। सर किया तो है मैंने। ये दोबारा रन करें। लाइन नंबर 7, 8। यहाँ पे ए प्रेस करें। ओके, अब दोबारा लाइब्रेरी करें। सर यही आता है पैकेज का। आपके पास स्ट्रिंग ही नहीं है, ये आपको पैकेज करना पड़ेगा। अब हमें स्क्रीन नंबर 4 पे आए। स्क्रीन नंबर 4, पैकेजेस, स्टार्ट इंस्टॉल। करो सर। यहाँ पे लिखें स्ट्रिंगी। स्ट्रिंग स्पेलिंग ठीक है चेक सर। कीजिएगा, स्पेलिंग चेक कीजिएगा फिर। स्ट्रिंग STRI, STRI। हाँ, ये नीचे आ गया ना, इसको सिलेक्ट कर लें।
सर ये तो हो गया। ठीक है, आप दोबारा लाइब्रेरी करें उसको। सर अब लाइब्रेरी हो चुकी है थी। वेट करें थोड़ा सा, अभी रेड डॉट शो हो रहा है। ठीक है, अब रन करें लाइन नंबर 3। ठीक है बैटरी खोलनी पड़ेगी सर कैसे? जी। ठीक सर। ठीक है, अब नेक्स्ट रन करें कोड लाइन नंबर 11, 12। ठीक है सर, बस ठीक। ओके मैं फिर आके प्रैक्टिस कर लूंगा। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। एक्चुअली आज मैं आपको जस्ट इतना ही सिखाना चाह रहा था, क्योंकि इसमें अभी भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसको फाइल को डाउनलोड करें, इंपोर्ट करें और प्रैक्टिस करें। डिफरेंट फाइल्स को चेक करें, उनका क्वालिटी स्कोर चेक करें। और अगर किसी का क्वालिटी स्कोर 40% आ रहा है तमाम का, तो अच्छी बात है, उस पर आपको क्वालिटी ट्रिम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।